इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ाते मदीने में बैठ के पढ़ा रहे हैं हदीस, रोने लगे अचानक, इतने आंसू निकले। मगर तक पूरी हदीस करके लोगों ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरे कुर्ते को देखो। तो कुर्ते के अंदर देखा तो बिच्छू ने 6 जगह काट चुका था और 7वीं जगह काटने वाला था। तो कहा हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे मेरे यार की बातें हो रही थी, हुजूर की बात हो रही थी, मेरे अदब ने इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी करके ही उठूंगा, फिर कुछ मिलता है बंदे को। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था क्यों पैदा हुए? खाने के लिए जानवर बड़े हैं, सोने के लिए जानवर बड़े हैं, सब क्यों पैदा किए गए? कभी पूछा? अभी मैं गया था हैदराबाद 5 अक्टूबर को, मुझे डेट भी याद है, तो मुझे वो साहब लेके गए, कहने लगे सैयद साहब जरा एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी गाड़ी आई BMW मुझे लेने के लिए, उसके बाद बड़ा उनका बंगला, मैं अंदर गया, वो आदमी मेरे करीब नहीं आ रहा है, दूर से खड़े होकर रो रहा है। मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा मगर वो उकताहट महसूस कर, फिर भी मैंने उससे हाथ मिलाया और हाथ जब मिलाया तो मुझे अजीब सी बदबू आई। उसके यहाँ पर कोई मोटा सा रुमाल रखा था। मैंने पूछा क्या हुआ है भाई, ये क्या बात है? कहने लगे ये मर्सिडीज मेरी है, ये BMW गाड़ियां ये मेरी हैं, ये बेहतरीन तरीके का मार्बल का घर, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी सब मेरी है। मैंने कहा फिर? कहने लगे मगर मुझे इस रमजान में मैं गुटखा खाता था 22 साल से पिछले, और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरा चेकअप किया और मेरे एक छाला था मेरा जिसमें दर्द होता था, उसने देख करके कहा भाई देर हो गई, आपका कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। मैं गुटखा खाने वालों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अल्लाह के प्यारे, मेरी तरफ देखो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसवाक करना क्या है बोलो? मिसवाक का मतलब क्या? मुंह को हुजूर का लुआब दहन तो इतना मुतबर्रक है कि खारी कुएं पे पड़ जाए तो वो कुआं मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हुजूर हमें तालीम दे रहे हैं ना अपने मुंह को साफ करने की। फिर जिसके लिए इलायची बनी हो, जिसके लिए ड्राई फ्रूट बने हो, वो ये गंदी घटिया गुटखा, ये जो बंबई के लोग हैं वो बिजनेसमैन, बदतरीन, बदबख्त, जलील किस्म के लोग जिन्हें दुनिया हीरो कहती है, वो हीरो नहीं है, वो तो बिजनेसमैन लोग हैं। और कैसा बिजनेसमैन है? अपने आप डॉक्टर जो कहता है वही खाना खाता है, जितना डॉक्टर ने फल कहे उतना ही खाएगा, तुले में खाना खाता है उतना, उसका डाइट प्लान डॉक्टर अलग से रखे हुए हैं जो 10-10 लाख रुपए महीने सिर्फ लेते हैं खाना। और एक तुम पैसे कहां से? ये क्या कर रहा है? ये गरीबों को गुटके बेच रहा है, गुटकों का वो कर रहा है एडवर्टाइज, ये करोड़ों रुपए में, ये फला खान, फला कुमार, ये फला खान, ये सब हीरो नहीं है। इन खानों वालों के चक्कर में तुमको नहीं रहना है, इनके पीछे चलोगे सेहत भी बिगड़ेगी, ये अकीदा भी बिगड़ेगा, ईमान भी बिगड़ जाएगा। ओ दुनिया वालों, हमें दुनिया के किसी और खान की जरूरत नहीं, हमें अकेले बरेली का अहमद रजा खान काफी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान शाह जी। इन जाहिलों को तुम हीरो कहते हो? ये इतनी बदतमीजी करते हैं अवाम के साथ जी, ये हीरो है? वो कहने लगा सैयद साहब मेरी जबान पे छाला पड़ा, और फिर जब अस्पताल में दिखा के आया हूं, कहता है अच्छा इतनी बदबू उसकी आती थी। मैं भी कैंसर के एक मरीज से मिला था, तो मैंने देखा कि जब उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा तो पहले स्प्रे लगाया गया, यानी बदबू इसकी खत्म हो जाए। तो स्प्रे लगा तो कीड़े नीचे को गिर रहे थे जिंदा इंसान के, और उसकी बीबी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, माँ रो रही थी। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने लिए न सही 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होगा, मेहनत करेंगे 15-20 साल फिर ये कैंसर होगा। जब डॉक्टर कहता है भाई कैंसर
कैंसर हो गया। कहा साहब मैं कैंसर ने गुटखा छोड़ दूंगा। अब दुनिया छोड़ने का वक्त है मेरे भाई, अब क्या तू गुटखा छोड़ेगा? जब वक्त था तब तूने छोड़ा नहीं। अपनी सेहत पे तूने सोचा नहीं कि तू इतनी छोटी सी एक गोली खाता है तो तेरे एकदम असर हो जाता है, और इतना भर भर के जो तू गुटखा खा रहा है इसका कहीं असर नहीं हो रहा है। हो रहा है तेरी बेहतरीन सेहत, जिस सेहत से ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती चीज ये सेहत है, मगर अगर यही तेरी चली गई तो मेरे दोस्त क्या करेगा, मेरे भाई क्या करेगा? अब वो नौजवान मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, न जाने कितने लोगों को अफसोस हुआ मरते वक्त में, मगर वो उसका नाम ख्वाजा है। अल्लाह ताला उसको उम्र दे दे, जिंदगी दे दे, मुझे तो खबर नहीं है उसका क्या हाल है, मैं उसको देख के आ गया। मगर वो मुझसे ये कहते हैं कि मैंने कैंसर से पहले भी नमाजें पढ़ी थी, अब भी नमाजें पढ़ी है। कहते हैं मगर कैंसर के बाद जब मैं सजदा करता हूं तो आंखों में मेरे रोज खूब आंसू आते हैं और मेरा दिल भरा हुआ होता है, और मैं कहता हूं अल्लाह तेरा शुक्र है, चल मेरे बच्चे तो तू पालने वाला तू ही है, मगर तेरा कितना शुक्र अदा करूं। एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, अटैक में मर रहे हैं, मगर तेरा शुक्र है कि तूने मौत से पहले मुझको अपने कर्म से इत्तला करवा दी कि मुझे मरना है। तो कहता है अब जब मैं सजदा करता हूं तो खूब फूट फूट के रोता हूं और कहता हूं मालिक अपने कर्म से मुझे बख्श देना, अंधेरी कब्र मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा बताओ वो मौत के नजदीक आदमी कैसे सजदे करता होगा, जिसको खबर हो गई हो कि उसको रब के सामने जाना है, वो कैसे गिड़गिड़ा के रोता होगा। और जब वो कब्र में जाता होगा तो अल्लाह की रहमतें कैसे उसको पकड़ती होंगी, कैसे उस पर रिमझिम बरसात होती होगी अल्लाह की रहमतों की। मेरे दोस्त मेरे भाई, गाना गाता था एक लड़का, कंपटीशन में पास हुआ, उसने फिर मियां एक मुल्की लेवल पे गाया, मुल्की लेवल के बाद फिर वो दुनिया लेवल पे गाया, और गाते गाते शादी हो गई, बंगला खरीद लिया, उसने 2 घर खरीद लिए। मगर अचानक फिर क्या हुआ, गाना गाते गाते गिर गया, और जब वो गिरा अस्पताल में जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों किडनियां फेल हो गई। दुनिया की उसने सोचा नहीं कि मुझे मौत भी एक दिन आनी। जिसके पीछे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते थे, हमें कोई साइन कर दे, एक सेल्फी ले ले, फिर उसका यह हाल हुआ कि एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसकी बीवी भीख मांगने लगी, तब भी उसका इलाज नहीं होता था। वो रो के कहता था हाय मेरी बर्बादी, गाने गाए, दुनिया वालों ने आज वक्त पड़ा तो छोड़ दिया। फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहता था मुसलमान था, जितने मैंने गाने गाए हैं अगर इतना मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो मेरा यह हाल ना होता। सुभान अल्लाह। इस रंगीनियों में कितनों को धोखा दे दिया मेरे दोस्त मेरे भाई। देख अस्पतालों में जाके ये किडनियां, ये कितनी खूबसूरत चीज है अल्लाह की नेमतों में से, ये कितनों की फेल है मेरे भाई। अस्पताल ये यहाँ पर ये यहाँ पे एक आदमी मिला है, ये यहाँ पर काशीपुर में, वो लड़का कहने लगा सैयद साहब मेरी दुआ कर दे। मैंने क्या हुआ? बाप 25 साल का जवान था, कहने लगा मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, मेरे बाप ने अपनी गुर्दा दिया उसकी भी फेल हो गई मेरी चक्कर में। कहता है मेरे बाप ने अपना मकान बेच दिया, घर, मैंने किडनियों के लिए सब कुछ बेचा, मगर मेरी 2 किडनियां ये दोनों खराब हो गई। अब सोचो तो अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी हैं, तुमने कभी कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियों कुछ नहीं हुआ? क्या बात है, कभी कहा? सुभान अल्लाह। ऊपर देखते रहते हो नीचे नहीं देखते, कितने परेशान है तुमसे ज्यादा लोग। उसकी 2 मकान बन गया, उसकी घर आ गया, इसे न देखो। हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी जब भी देखना हो नीचे देखना, अस्पतालों में जाके देखो कितनों को शुगर है, कितने का ब्लड प्रेशर है, कोई कुछ नहीं खा सकता, तुमको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शुक्र अदा करने के बजाय और रातों को फिल्मी ड्रामे, और फिर हमको खौफे खुदा भी बिल्कुल निकल ही गया हमारा, क्योंकि जो कुछ था ना वो पीरों ने खत्म कर दिया। एक तो पीरों ने झगड़े पैदा कर दिए। मुझे बताओ आप सब लोग अलग अलग पीर के हम मुरीद हैं, तो क्या हम एक नबी के उम्मती नहीं? जल्दी बोलो, तो पीर के मुरीद ज्यादा हो या नबी के उम्मती ज्यादा हो? जल्दी बोलो। आजकल के पीरों की बात कर रहा हूं, जो खराब है उनकी, जो अच्छे हैं उनके जूते मेरे सर पर, जो खराब है उनकी बात कर रहा हूं। वो जो कहते हैं ना कि लो ये ले लो, ये आ जा मेरा मुरीद हो गया तू, अब तुझे मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, समझ आ रही नहीं? जन्नत में लेके जाऊंगा। मियां कह रहा, अब मुझे डरने की क्या जरूरत है भाई? उसे पता है कि
दुरूद शरीफ पढ़िए, लाहौल पढ़िए, बल्कि दुरूद पढ़ने के बाद फिर लाहौल भी पढ़िए। असल में जहालत के भी दर्जे होते हैं, कोई छोटे दर्जे का जाहिल होता है, किसी का दर्जा बड़ा होता है। जाने दो, इसको दुकानदार है, अल्लाह ताला खैरियत से इसको घर को पहुंचा दे। आमीन कह दो भाई, बेचारा दुकानदार है। बच्चों के लिए हाँ, जाने दो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम। ऐसा ही कोई एक आध प्लेन और जाने वाला हो तो उस प्लेन को भी भाई यहाँ से रुखसती कर दो, बाद में मेरी तकलीफ रुकेगी। एक आध ऐसा हवाई जहाज कोई और भी खड़ा हो तो उसे भी भेजी दो भाई। बड़ा यार मुश्किल है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अब पीर साहब ने क्या कहा, तुम्हें डरने की जरूरत, अमीरों से मिल रहे पीर, गरीबों के घर। क्या हुआ भाई, भैया बैठो, हाथ क्या दिखा रहे हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, बच्चे को लेके जा रहे हैं, मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला आपको खैर से रखे। मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, रात में नंबर जरूर आया था मेरा, मगर ये डिस्टर्ब नहीं हुआ था मैं। मगर अब आपसे कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से मुझे आप सुने, डिस्टर्ब ना करें अल्लाह के लिए, आप आराम से बस सुन लें। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था, पीर साहब ने, अच्छा पीर साहब भी अजीब अजीब किस्म के, कुछ तो ढोलक वाले पीर हैं, उस पे लग गया है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, फेसबुक पे चला दिया, ये सुन्नियों के, बरेलियों के पीर है, बरेलवियों के। ये क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं भाई, काहे पे, कव्वाली के सामने। और सुनो, हाल आ रहा है पीर साहबों को, हाल, एक को हाल आ रहा है तो बाकी को नहीं आ रहा है, वो उसको रोक रहे हैं, वो झूम रहा है। और इतने ये समझदार लोग हैं कि एक सबको एक साथ हाल नहीं आता, अगर सबको हाल आ जाएगा तो रोकेगा कौन उन्हें, जो पागलपन का दौड़ा जो पड़ता है, इसे कौन संभालेगा। इधर हाथ फेंक रहा है, इधर हाथ फेंक रहा है, नमाजें हो गई कोई खबर नहीं, कुरान पढ़ा गया कोई खबर नहीं, बस कव्वाली पे थाप लगा, पीर साहब की कमर बिल्कुल जैब फाइशा की तरह रंग में आ गई, और पीर साहब बड़े रंग में आ गए। अब मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, इधर कुछ ऐसे भी पीर जाहिल हैं जिनके सामने उनके मुरीद सजदा करते हैं, तो फिर भी उसको रोई रोकते हैं। बोलो ऐसे पीर भी पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, बोलो पकड़े जाएंगे। अगर ताज़ीमी सजदा कर रहे हैं फिर भी हराम है। सुनो, एक ऊंट मदीने में पागल हो गया, सहाबा इकराम आए, या रसूल अल्लाह ऊंट लोगों को मार रहा है। मेरे नबी गए हैं, उस ऊंट की तरफ देखा, ऊंट हुजूर की तरफ दौड़ के आया। जब वो दौड़ के आया, सहाबा डर गए, हुजूर को तकलीफ न पहुंचाए, मगर उसने हुजूर के कदमों में आके सर झुकाया और सजदा करने लगा। सहाबा ने कहा, हुजूर ये जानवर होकर सजदा करता है, हमारा ज्यादा हक है, हमें इजाजत दे। पर मैं सजदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं इजाजत देता तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को करे, बीबी को देता अपने शौहर को करे। खुदा की इज्जत की कसम, अगर पीर को सजदा करना जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, माशाअल्लाह। अबू बकर, ये पीर बन गए जाहिल, इनको कुछ पता सता तो है नहीं, बस किसी बेवकूफ के हाथ में हाथ दे के ये बेवकूफ बन गए। और इन्होंने क्या कर दिया, खौफे खुदा की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तो मैं बख्शवा लूंगा। इन्होंने लॉकडाउन में इन्होंने राशन नहीं बांटा, जन्नतें की धड़ल्ले से बांट रहे। इनको पता है कि जो बेवकूफ जब तक जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। इन्होंने बांटना शुरू कर दी। आओ मैं तुम्हें पीर की बात बताता हूँ, कायनात के सबसे बड़ा पीर है मेरे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सही। हुजूर से बड़ा कोई हादी है, कोई रहनुमा है, इतना बड़ा कायद है, कोई है नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद है अबू बकर सिद्दीक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कौन? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है, वाजिब।
अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं मैं सबका बदला दे चुका हूँ, थोड़ा सा इको कम करके, हल्का सा बेस कम के मेरे भाई आप ऐसा करें, थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं। आप मेरी तरफ देखें और गौर करें। हुजूर फरमाते हैं सबका बदला दे चुका हूँ, अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। कौन अबू बकर? अबू बकर वो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने सबस सनाबिल शरीफ में लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल हिजरत की शब गए अबू बकर सिद्दीक के घर, तो जब दरवाजे पे दस्तक दी तो वो तैयार खड़े थे, खाना भी बना हुआ था और ऊँटनी भी तैयार थी। हुजूर ने फरमाया मेरे यार मैंने तुमसे तो नहीं कहा था रात को हिजरत करनी है, ये तैयारी कैसी कर ली? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज नहीं कई साल पहले आपने इरशाद फरमाया था कि रात में हिजरत करेंगे, रात में। हुजूर उस दिन से लेके अब तक आपका गुलाम सोया नहीं है कि हुजूर आए तो हुजूर को आवाज देने की जहमत ना हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। कांधों पे चढ़ा के लेके गए हुजूर को गारे सौर तक। अबू बकर सिद्दीक वो जो सब कुछ अपना लेके आ गए, मगर जब खौफे खुदा का हाल उनके ऊपर आता है तो क्या कहते हैं? काश अबू बकर न होता, किसी मुसलमान स्वाले के पहलू का बाल होता। अल्लाह फरमाते काश अबू बकर न होता, मदीने की चिड़िया होता। इंतकाल का वक्त है, अपनी बीवी अपनी बेटी से कह रहे हैं हम सबकी मां सैयदा आयशा सिद्दीका सा। फरमाते आयशा जब मेरा विसाल हो जाए तो जिस कपड़ों में मैं इंतकाल करूं ना उसी में दफन कर देना जी। कहा उसी में दफन? कहा आयशा उसकी वजह यह है कि जिंदा लोगों पे नए कपड़े अच्छे लगते हैं, इंतकाल करने वालों पे नए बच्चे कपड़े अच्छे अल्लाह अकबर नहीं लगते। अब तो कोई डरता ही नहीं। आओ मैं आपको बात बताता हूँ सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूने जी। अब मेरी तरफ देखिए, क्या बात है यार, इधर उधर मत जाइए। मैं फालतू बात करता नहीं हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ मिंबर पे जो लोग जाना चाहते हैं जल्दी से चले जाएं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से अपना फजल फरमाए। मेरी बात सुन लीजिए, खैर मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रात को जब चलते हैं ना, तो हम जब चलते हैं ना तो जूते पहन के वो जूते उतार के चलते थे। किसी ने पूछा है अबू बकर ये आप जूते रात को क्यों उतार देते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जूतों की आवाज से किसी मुसलमान की नींद में कोई कमी हो, उसकी नींद खराब हो, इसलिए मैं रात को जूते पहन के नहीं चलता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो उमर होता। हुजूर के दूसरे यार का खौफ खुदा मुलाजा करें। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और फरमाया आज इस हज के माहौल में, इस हज में अरफात में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। जब मक्के में अजान हुई तो किसी काफिर ने कहा या तो उमर इस्लाम ले आया है या उमर मर गया है, वरना उमर के होते हुए ऐसे अजान मक्के में हो नहीं सकती थी। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी भैया किसी गाड़ी बीच में रास्ते में खड़ी है और वो भाई हमारे हॉर्न बजा रहे हैं, उनकी गाड़ी नहीं निकल रही है, तो जिनकी गाड़ी हो जाकर के वो निकाल दो। हॉर्न से तो निकलेगी नहीं, जिसकी गाड़ी वो निकालेगा तब निकलेगी, वो भी हॉर्न बजा जा रहा है। बजाते रहो निकल जाए तो यार, जिसकी गाड़ी वो हटाएगा तभी तो निकलेगी। अच्छा मैं अब तक मेरी आधी तकरीर हो गई होती मगर मैं 10 बार डिस्टर्ब हो गया, बोलो हुआ ही नहीं, बार बार ये बात हो रही है। इब्लीस कोशिश कर रहा है मगर मैं भी हारूंगा नहीं, आप भी नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। इब्लीस कभी किसी के हॉर्न में घुस जाता है, कभी किसी के साइलेंसर में घुस जाता है, वो समझ रहा है ये हार मान जाएंगे, मगर इंशाल्लाह हुजूर के गुलाम हार नहीं मानेंगे। इससे वो अपनी कोशिशें करें, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह।
उमर का नाम लेते ही ये हॉर्न बंद हो गया। हुजूर ने फरमाया उमर को देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब शैतानी था नहीं। अब तवज्जो करें, हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया, एक किसी एक तहसील की बात नहीं कर रहा हूं, विधायक नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं, कौन है? मियां एक मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं, आधी दुनिया का बादशाह उमर फारूक आधी दुनिया के बादशाह। 1060 शहर उन्होंने अपनी जिंदगी में फतह किए। 1060 शहर इस्लामी हुकूमत में शामिल किए और 10,000 मसाजिद बनवाई। जरा जोर से तो बोलो, 10,000 मसाजिद बनवाई। 1,000 शहर, 1,060 शहर पता किए। कौन? उमर मियाँ, वही उमर मियाँ। आप अब देखें मदीने में जलजला आ रहा है, उमर फारूक आजम ने क्या कहा? ऐ जमीन क्यों हिलती है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? उमर के ये लफ्ज पूरे हुए, अगर मैं तेरे ऊपर इंसाफ करता हूँ तो ठहर जा। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, जमीन साकिन हो गई, ठहर गई। तब से लेके अब तक दुनिया में हर कोने में ज़लज़ला आया, मगर मदीने में आज तक ज़लज़ला नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाहजी रजा कॉन्फ्रेंस। ये मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो। इसका मतलब उमर फारूक आजम की बात मैं करने लगा हूँ। कौन उमर फारूक आजम? मियाँ वो आधी दुनिया का बादशाह, वही जो पूरे दिन पानी भरते हैं, अपने गरीब औरतों के घरों में पानी भरते हैं। उनके विसाल का वक्त है और सुनो, उमर फारूक आजम अकेले ऐसे शहीद है। किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, मगर जब उमर फारूक आजम की शहादत की गवाही की बात आएगी तो हुजूर की मस्जिद नबवी गवाही देगी, हुजूर का मुसल्ला गवाही देगा। उमर फारूक आजम का विसाल होने वाला है। मेरी तरफ देखो, उमर फारूक आजम का विसाल होने वाला है। जब उनके चाकू मारा, उनकी आंतों से जब दूध निकल गया, उन्होंने पिया दूध और आंतों के जरिए, खून के जरिए निकल गया। तब आपने कहा मेरी इंतकाल का वक्त है, मुझे जमीन पे लिटाल दो। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे ने लिटाला, पूरे मदीने के सहाबा खड़े हैं। हजरत उमर फारूक आजम कौन? उमर फारूक आजम मियां, वही जिसके कपड़ों पे 17 पैमद लगे हुए थे। किसी ने कहा एक जोड़ी नए कपड़े बना लो उमर, लोग मजाक उड़ाते हैं। फरमाने लगे लोगों के लिए उमर थोड़ी जीता है, क्या बात, मदीने वाले के लिए जीता है। सुभान। का तो फिर ये कपड़े का इस वजह से पहनता हूँ कि ये हुजूर ने मुझे उमर बनाया है। ये कपड़े जब फटे हुए पहनता हूँ तो मुझे अपने सरकार याद आते हैं, अपना यार अबू बकर याद आता है। ये कपड़े नहीं उतारूंगा। कौन? उमर मियाँ, जो पूरी पूरी रात रोता था। आज जब उनके चाकू मारा है, जब पेट से उनके खून निकला है और इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब है, आंखें फटी हैं, तो आपने कहा मेरा सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। सर जमीन पे रख बेटे, नहीं रखा। ओ मेरे बेटे अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख। सर जब जमीन पे रखा तो हजरत उमर फारूक आजम ने रोना शुरू किया, नाक रगड़ी सजदे में और कहा ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर को बख्श दे मालिक। आखिरी हिचकियां हैं, आखिरी सांसें हैं उमर के हक में। अगर तूने आज इसको न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उमर कहीं का नहीं रहेगा। हजरत अली आए और उन्होंने देखा हजरत उमर रो रहे हैं, सर पे हाथ रखा। क्यों रोते हैं अमीरुल मोमिनीन? मैंने हुजूर से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का बना हुआ है। कहा आप गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन और हुसैन भी गवाही देंगे। हजरत उमर फारूक आजम ने फिर दोनों से कहा अच्छा गवाही देंगे। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने रोना बंद किया। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला के विसाल का वक्त है। ये सियाबी रसूल है, कितने बड़े सियाबी हैं, बार बार नाम सुना होगा, मगर कभी रंग पीला, कभी सुर्ख। विसाल के वक्त में कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, क्या बात है? फरमाने लगे क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर की हदीस याद आती है। सरकार फरमाते हैं
हैं जब किसी को जन्नत में ले जाने होता है फरिश्ते को, तो वो जब जन्नत में ले जाना होता है तो जन्नती लिबास लेके आता है, उसकी रूह में, उसकी रूह को उस लिबास में लेके जाता है और उसको खबर हो जाता है कि वो जन्नती है। और जब जहन्नम में ले जाता है तो इजराइल जहन्नमी लिबास लेके आता है। बस मैं ये सोच रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा गुनहगार बड़ा है और थोड़ी देर में जन्नत और दोज़ख का फैसला होने वाला है, तो अबू हुरैरा को माफ कर देना और इसको जन्नत अता कर देना। क्या बात है, ये बूढ़ा है, गुनहगार है, मालिक इसे बख्श देना। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं एक आदमी काबे का तवाफ कर रहा है और कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। कहते मैं उसके करीब गया, उसके साथ साथ करने लगा तवाफ। वो एक राउंड करता है और कहता है या अल्लाह मुझे, वो मकाम इब्राहिम पे कहता है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। वो मकाम इब्राहिम पे यही दुआ करता है, वो मुल्तज़म पे यही दुआ करता है, वो रुकन यमानी पर, रुकन शामी पर, रुकन इराकी पर, पूरे हरम में, पूरे काबे में मकाम इब्राहिम पर रो रो के यही दुआ करता है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो। किसी ने पूछा कि आप एक ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैंने उससे 3 तवाफों के बाद पूछा कि क्या बात है, 3 दिन से देख रहा हूं तू रोज काबे में तवाफ करता है और एक ही दुआ मांगता है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो। क्यों? कहने लगा हुजूर मेरे साथ वाकया ही ऐसा हुआ है। क्या हुआ? कि मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों का इंतकाल हुआ तो मरते वक्त उनका ईमान छिन गया। का क्यों? का वो बदनिगाही किया करते थे। क्या बात, सुने गौर से, वाह वाह, बदनिगाही करते थे। लड़के क्या समझते उनकी आंखें? नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, ये आंखें तो रब की हैं। वो मोबाइल में रात को लगाने वाले, तू क्या समझता है तेरा रब तुझे नहीं देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, वो हर बात से बाखबर है, अलीमुल खबीर है। वो रात में मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में किसी गैर महरम से बात करने वाली लड़की को भी देख रहा है, वो रात में सजदे में रोने वाली औरत को, लड़की को भी देख रहा है। वो सबसे बाखबर है और सब कुछ उसके यहाँ दर्ज हो रहा है। जब तेरे हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे तो झूठे गवाह कहां से लाएगा? जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, बोलो ये आंखें क्या कहेंगी? मेरे नबी फरमाते आंखें रब से शिकायत करेंगी। ये क्या कहेंगी? ये यही कहेंगी ऐ मेरे रब तूने दिया तो था इस वजह से कि तेरा दीदार करे, मगर इतनी गंदी हो गई कि अब तुझे देखने के लायक नहीं हम। जो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं दिन रात, क्या इसलिए अपनी गंदी आंखों से कब्र में जाके हुजूर को पहचान सकेंगे? क्या समझा आपने? ये सब मजाक है। जो जिस हाल में उठेगा उसी हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा।